क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है और उसे किन रास्तों से गुजरना पड़ता है? इन सभी रहस्यों को विस्तार से बताया गया है गरुड़ पुराण में। कथा के अनुसार एक बार भगवान भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु और उसके बाद के जीवन का रहस्य बताते हैं। विष्णु जी कहते हैं, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा तुरंत शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन यह अलगाव आसान नहीं होता। आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के पास रहती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन की कही है। अयीप जी का दा 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में आत्मा को बहुत कष्ट होता है, उसे भूख प्यास लगती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13 दिन तक पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद शुरू होती है आत्मा की एक लंबी और कठिन यात्रा। इस यात्रा में आत्मा को यमलोक तक पहुंचना होता है, और यह रास्ता आसान नहीं होता। रास्ते में आत्मा को भयानक जंगल, तपती हुई धरती और डरावने दृश्य देखने पड़ते हैं। कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं। अगर आत्मा ने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो यमदूत उसे कठोर दंड देते हैं, लेकिन अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है। आखिरकार आत्मा पहुंचती है न्याय के दरबार में, जहां मृत्यु के देवता यमराज उसका हिसाब करते हैं। वहां एक एक कर्म का लेखा जोखा होता है, कुछ भी छिपा नहीं रहता। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है, जहां सुख और शांति होती है, और बुरे कर्म करने वालों को नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में नरक के कई प्रकार बताए गए हैं। हर पाप के लिए अलग अलग सजा होती है। यह ग्रंथ हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि अंत में हमारे साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, और वही तय करते हैं हमारा अगला सफ़र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।